हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्के भी शुभम। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें इंग्लिश माध्यम से रीडिंग किस तरीके से करनी चाहिए। ठीक है। तो काफ़ी लोगों के डाउट थे कि भाई इंग्लिश माध्यम से रीडिंग किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी वोकैब भी होती हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि वो वोकैब भी नोट करनी है और हमें डायरेक्ट एक एक लाइन की हिंदी भी समझ नहीं आती। तो किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्विज़ हर एक सोल्व करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हर एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। देखो, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम को फॉलो कर रहे हैं, वो डायरेक्ट पीडीएफ से रीडिंग करते हैं। ठीक है, आप पीडीएफ से रीडिंग मत करना, उसका क्या नुकसान है वो भी बताऊंगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऐप से रीडिंग कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया। ठीक है, पीडीएफ से रीडिंग करने में नुकसान ये है जैसे कि वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्विज फॉर्मेट में नहीं रहते, तो मज़ा नहीं आता कि यार आपने कितना स्कोर किया। आप एक एक क्वेश्चन सोल्व करोगे या तो आपको अपनी कॉपी पे लिखना होगा। ठीक है, और उसके नीचे जो ऑडियो है वो डायरेक्ट भी नहीं सुन पाते, यानी कि बैक करना होता है फिर जाके आप ऑडियो सुनते हो। ठीक है, इसके अलावा जो वोकैब है वो भी आपको नीचे जाकर, मतलब काफ़ी दिक्कतें होती हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है पीडीएफ में। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। ऐप से क्या फ़ायदा वो बताता हूँ। ठीक है, अब ऐप में भी देखो फ्री, यानी कि एक एडिटोरियल फ्री रहता है और प्रीमियम में सभी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी रीडिंग, काफ़ी चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम में मिलती हैं। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहता, तो फ्री में आप डेली एक एडिटोरियल पढ़ के, ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आप डायरेक्ट रानी मैम का जो पैसेज का मैराथन है वहाँ से, या पिनेकल किरण जो भी आपके पास बुक है, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पैसेज सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। तो जैसे ये देखो मेन पेज है, ठीक है, ऐप का। तो प्रीमियम, फ्री, प्रीमियम, इस तरीके से तीन चार पैसेज आते हैं जिसमें कि एक फ्री होता है। ठीक है, अब पढ़ना किस तरीके से एक बार पहले दिखा देता हूँ। और देखो प्रीमियम में क्या क्या रहेगा, जैसे कि मान लो ये प्रीमियम एडिटोरियल है, इसका भी नीचे एक क्विज रहेगी। ठीक है, अलग से, इसके अंदर तो रहेगी लेकिन अलग से भी रहती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे एसएससी सीजीएल का जो 2025 का जो मॉक है, ये जो सेट करते हैं इंग्लिश माध्यम वाले, वो भी बनाते हैं खुद से, तो वो भी मिलेगा आपको प्रीमियम में। लेकिन आप तो फ्री वाले हैं। ठीक है, अब हमें कैसे करना है, तो देखो एक सेकंड में बताता हूँ। हमें क्या करना है, जो इंग्लिश माध्यम का फ्री वाला है, ठीक है, वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे पैसेज ओपन किया, आपको रीड करना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि यार हम एक एक लाइन की मतलब अच्छे से एग्जैक्ट हिंदी समझें, और वो समझ नहीं आती। ठीक है, हर एक स्टूडेंट ये सोचता है कि एकदम एग्जैक्ट हिंदी निकलनी चाहिए, तो देखो वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी, सिर्फ आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझना है पैसेज का, किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, एंड थीम क्या है, टाइटल क्या है, ये सब चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आप एक आइडिया लगा पाओगे यार इस बारे में बात हो रही है और इस डायरेक्शन में बात हो रही है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि कंसंट्रेशन या रीडिंग हैबिट इतनी वीक है, जैसे हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, यहाँ तक हमें समझ में आ गया, लेकिन जैसे हम यहाँ पर आए तो हम लिंक नहीं कर पाए, यानी पीछे का सब भूल गए, यानी कि क्या चीज़ थी। ठीक है, तो दिमाग में नहीं रह पाती, यानी लिंक नहीं कर पाते। काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ हुआ होगा ये। ठीक है, जो बिगिनर होते हैं इस तरीके से रीड करते जाते हैं, पीछे की लिंक टूटती जाती है। लेकिन जब पैसेज ईजी होता है तो पूरी स्टोरी शुरू से लेके एंड तक समझ में आती है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो लेवल वो ईजी पढ़ने का है, इस वजह से आप ऊपर से लेके नीचे तक हर एक चीज़ समझ पा रहे हो। लेकिन जब थोड़ा हार्ड आ जाता है पैसेज, या आपके यानी कि जो आपका इंटरेस्ट नहीं है उससे अलग आ जाता है, तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाते, है ना। तो ये सभी चीज़ें डेली रीडिंग हैबिट से इम्प्रूव होंगी। देखो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले जैसे ही आप पैसेज खोलोगे यानी एडिटोरियल, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वोकैब ओपन हो जाएंगी। ठीक है, जितनी भी वोकैब इंपॉर्टेंट, ये जो यहाँ पे वोकैब ग्रीन कलर से हैं, या जो भी इसमें वोकैब उनको लगता है कि यार ये बताने लायक है, ठीक है, तो सभी वोकैब इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले वोकैब ही रीड करनी है, पैसेज रीड नहीं करना। वोकैब जब आप रीड करोगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट वोकैब इनका यूज़ है और ये आएंगी बीच में, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इनको सेव भी कर सकते हो आप। ठीक है, कहाँ पे हो जाएंगे ये सेव वो मैं बताऊंगा। देखो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मान लो ब्लैक बुक से भी पढ़ रहे हो, या प्रीवियस ईयर वोकैब भी याद कर रहे हो, या मॉक से भी याद कर रहे हो, फिर इनको भी लिखो तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो नहीं करना। जब यहाँ पे फैसिलिटी दी है तो उसको यूज़ करना है। किस तरीके से, जैसे मान लो कि सेव का ऑप्शन है, आपको लग रहा है यार ये वाली वोकैब मुझे सेव करनी चाहिए। अब देखो बिगिनर हो तो देखो हर एक वोकैब आपको लगेगी कि यार ये सभी सेव होनी चाहिए, लेकिन बिगिनर अभी सेव मत करना, 4-5 दिन रीडिंग हैबिट बनाना, उसके बाद सेव करना स्टार्ट करना जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिपीट होंगी ये। ठीक है, तो यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं जो आपको लगता है। इसके अलावा जैसे ही ग्रीन वोकैब है, यहाँ पे डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे भी उसका मीनिंग आ जाएगा, और यहाँ पे ऑडियो भी आ जाएगी, यानी एक तरीके से प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, जैसे कई बार हम बोल नहीं पाते, तो वो भी मिल जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। अब क्या करना है, जो बिगिनर है, ठीक है, जो बिगिनर हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले वोकैब रीडिंग करेंगे। उसके बाद देखो पैसेज रीडिंग करने का मतलब, जैसे हम क्लास 6 और 5th में, जैसे मैम कई मतलब अलग अलग स्टूडेंट को खड़े करती थी कि भाई रीडिंग करो, तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जो सिर्फ रीड कर देते थे। ठीक है, रीडिंग करना और उसको समझना दोनों में डिफरेंस है ना।
काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो सिर्फ रीडिंग करके काम खत्म, और कुछ ऐसे थे जो रीडिंग करते थे और समझा भी देते थे मतलब क्लास में और स्टूडेंट्स को, तो यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो आपको सिर्फ रीड नहीं करना कि सिर्फ रीड कर दिया बस, इतना नहीं करना। आपको पहले जो बिगिनर है उनको लाइन वाइज रीडिंग करनी है, और जो रिपीटर्स हैं उनको पैराग्राफ वाइज रीडिंग करनी है। मतलब जैसे आपने यहाँ से लेके द मिलिट्री से लेके आपने स्टार्ट करा रीडिंग, और आपने फिर जहाँ तक भी फुल स्टॉप आता है यानी कि सॉल्यूशन तक, यहाँ तक आपने रीड किया, इसको समझना है। ठीक है? समझने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक करना है ऑडियो पे। ठीक है? जैसे ही ऑडियो पे आप क्लिक करेंगे प्ले पर, तो वहाँ पे मैम बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या है, आपको समझ में आएगा। फिर आप खुद देखना, जो मैंने समझा था वो वही है जो मैम बता रही हैं, ठीक है, या अलग है, ठीक है। फिर आप अपनी गलती देखना, फिर इसको पॉज कर देना, फिर आगे की लाइन रीड करना, फिर क्या करना है, इसको प्ले करके फिर सुनना, फिर पॉज करना। इस तरीके से आपको करना लाइन वाइज रीडिंग, यानी कि बिगिनर्स के लिए। क्योंकि डायरेक्ट आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर इसको सुनेंगे, समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ ना वो चीज़ आपको बाद में दिखेगी यार, कि मैं अपना दिमाग नहीं यूज़ कर रहा, यानी कि मैम की बातें सुनता जा रहा हूँ, लेकिन एफर्ट्स आपके बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है? जब आप एक-एक लाइन खुद से समझोगे और फिर मैम की ऑडियो सुनोगे ना, तो आप एक जो मैं बता रहा था ना कि जो गैप होता है, जो रिलेट करते हो कि ऊपर का भूल गया, नीचे का याद है, इस तरीके से वो चीज़ें आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है? तो जब ये 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन, सबका अलग-अलग है, जब 30 दिन तक ये इम्प्रूव हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट आपको पैराग्राफ रीड करना है, ठीक है? यानी कि पूरा पैराग्राफ रीड करने के बाद समझना है, फिर मैम की ऑडियो सुननी है कि जो मैंने सोचा, समझा, और जो भी मैं इसकी समरी बना रहा हूँ, क्या वही चीज़ है जो मैम बता रही हैं या मैं अलग से सोच पा रहा हूँ, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें समझनी है, फिर मैम की ऑडियो सुननी है, ठीक है? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और मज़ा भी आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है? तो 2 लेयर में आपको करना है, पहले इधर और फिर ये इधर, ठीक है? एक लेवल ऐसा भी आएगा, फिर ये भी सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है? ऑडियो कब सुननी है, बता दी मैंने, ठीक है? अब बात करते हैं स्टार्ट क्विज़। जब ये सब कुछ समझ में आ गया, फिर आपको डायरेक्ट क्विज़ स्टार्ट करनी है, और क्विज़ जब स्टार्ट करोगे तो पैराग्राफ के जो क्वेश्चन होंगे, जो स्पेसेस के, वो बहुत आसानी से तो आप सोल्व कर दोगे। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे यानी कि 20, जिसमें क्लोज़ टेस्ट का हुआ या एरर, फ्रेज़ल वर्ब जो भी हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? उसमें काफ़ी क्वेश्चन्स ऐसे आपको लग सकते हैं कि यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको नोट नहीं करना वहाँ भी। ना तो वोकैब के लिए कोई कॉपी बनानी, और ना ही जो क्वेश्चन्स हैं उनके लिए कोई कॉपी बनानी, वहाँ पे सेव कर सकते हो उसको भी, ठीक है? यानी इंग्लिश माध्यम का जो कंटेंट है वो सिर्फ इंग्लिश माध्यम ऐप में ही रहने देना, अलग से बाहर मत निकालना, ठीक है? जितना ज़्यादा बाहर निकालोगे, इधर-उधर डाटा लिखोगे, तो खुद को लगेगा यार ये भी बच रहा है, ये भी रिवाइज़ करना है, काफ़ी डाटा हो जाएगा, ठीक है? पहला अपना प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करना है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ हम रीडिंग हैबिट इम्प्रूव करने आए हैं, तो उसी को इम्प्रूव करना है, ठीक है? बाकी वोकैब वगैरह सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? एग्ज़ैक्ट हिंदी नहीं निकालनी, ठीक है? वो नहीं कर पाओगे अभी कि भई यहाँ पे हैव आया, तो चुका है या हो गया है, इस वजह से मतलब सेम वही निकालना, नहीं। एक कॉन्टेक्स्ट में आपको चीज़ें समझनी है, ठीक है? ये मैं यहाँ लिख चुका। वोकैब के लिए कोई भी कॉपी नहीं बनानी। बाकी आगे देखते हैं, 1 सेकंड। देखो, जब आप अपनी मेन यानी कि प्रोफ़ाइल पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे माय हिस्ट्री आएगा, माय क्वेश्चन, माय वर्ड। देखो, माय क्वेश्चन्स में क्या आएगा, यहाँ पे वही क्वेश्चंस आएँगे जो आपने सेव करे हैं, यानी कि डायरेक्ट ये पेज खुल के आएगा, ठीक है? इस तरीके से, यानी कि रीडिंग हैबिट, यानी रीडिंग जो आप कर रहे हो एडिटोरियल, वहाँ से जो भी क्वेश्चंस आपने सेव करे हैं, यानी कि क्विज़ से, जो आपको अच्छे लगे या जो आपके डाउट थे, वो यहाँ पे आ जाएँगे। अगर एसएससी का कोई एग्ज़ाम यानी कि क्विज़ वगैरह, जैसे सीजीएल की सीजीएल का सेट लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हो, डेली क्विज़ जो मैंने दिखाई थी अभी सबसे शुरू में, कि एक-एक जो प्रीमियम पैसेज है, ठीक है, एडिटोरियल है, उसकी भी क्विज़ आती है। अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन अच्छा लगता है, यानी कि हर एक पार्ट के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएँगे, जो भी आप सेव करोगे, अलग-अलग ये सेव हो जाएँगे, ठीक है? अगर आप क्वेश्चन सेव नहीं करते, सिर्फ वर्ड सेव करते हो, यानी कि वोकैब, तो देखो माय वर्ड में जैसे ही क्लिक करोगे, तो इस तरीके से ये वोकैब आ जाएँगे, ठीक है? तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे वोकैब मिल जाएँगे, आप डायरेक्ट रीड कर सकते हो। कब रीड करनी है, ये भी बताऊँगा, ठीक है? तो ये वोकैब आ जाएँगे, देखो कितना अच्छे से एकदम लाइन वाइज़, अच्छा लगेगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है ना, टाइम बचेगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया फ्री कंटेंट, ठीक है? कि डेली एक एडिटोरियल रीड करा, समझा और वोकैब वगैरह सेव कर ली। अब काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि यार मुझे डायरेक्ट एडिटोरियल समझ नहीं आ रहा, एनसीईआरटी रीडिंग कर सकता हूँ या स्टोरी रीडिंग कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा, ठीक है? तो देखो, जब रीडिंग कैटेगरी में जाओगे, ठीक है? इसमें एक ऑप्शन है शायद रीडिंग कैटेगरी का, ठीक है? लाइब्रेरी में आप देख लेना। एक लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा सबसे नीचे, जैसे अभी ऊपर दिखाया था। तो वहाँ पे क्या करना है, रीडिंग कैटेगरी में जाने के बाद यहाँ पे एडिटोरियल रीडिंग आएगा, एनसीईआरटी स्टोरी, ठीक है? बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एनसीईआरटी स्टोरीज़ पे क्लिक करना है, वहाँ पे क्लास 6th, 7th, 8th, 5th, ठीक है? इस तरीके से बुक्स आ जाएँगी, तो आप वहाँ से भी स्टोरी रीडिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्लास 8th पर क्लिक करा, ठीक है? 8th पर क्लिक करा, तो पीडीएफ वगैरह यूज़ मत करना, डायरेक्ट क्या करना है, जैसे मान लो ये वाली पोएम है, सॉरी ये वाली स्टोरी है, इस पे क्लिक किया,
फिर इस तरीके से वो ओपन हो जाएगी और आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। आप देखना कि आप कितना समझ पा रहे हैं, किस डायरेक्शन में समझ रहे हैं, फिर उसके बाद ऑडियो प्ले कर लेना है, ठीक है। बहुत छोटी-छोटी ऑडियो क्लिप है, यहाँ पे देखो 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट इस तरीके से होंगी, लेकिन इसके बाद कोई भी क्विज़ नहीं होगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी में सिर्फ आप यहाँ से रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए। अब बात करते हैं, इतना सब कुछ हो गया, ठीक है। मेन जो हम यहाँ पे आए हैं रीडिंग हैबिट इंप्रूव करने, हमारा मेन मकसद ये है कि जो भी एसएससी के क्वेश्चन है, ठीक है, या जिस एग्जाम की भी हम तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं 5, 10, 15, 20, यानी कि मेंस में जो भी क्वेश्चन आते हैं, प्री में 5 ही आते हैं, तो वो हमें गलत नहीं करने। तो 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो अंडरस्टैंडिंग पर, यानी कि सिर्फ आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। दूसरा आता है कि वोकैब, कई बार डायरेक्ट वोकैब पूछ लेता है, ठीक है। तीसरा आता है टाइटल, टोन और थीम, ठीक है। रीडिंग हैबिट करने से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, थीम वगैरह, लेकिन फिर भी टोन किस तरीके की है, ये सब चीज़ें आपको एक बार निमिषा मंसल मैम की एक मैराथन है, वहाँ से पढ़ना होगा, ठीक है। तो 1 सवा घंटे की वीडियो है, उसको देख लेना यूट्यूब पर, मैं लिंक दे दूँगा। वो देखने के बाद, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने टाइटल, थीम, टोन की वीडियो देख ली तो आपके हर एक क्वेश्चन सही हो जाएँगे। उसको देखने के बाद सिर्फ एक आइडिया लगेगा कि अच्छा इस तरीके से मतलब ये टाइटल है, ये थीम है, ये टोन है। उसके बाद हर बार आपके क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। लेकिन आप जब रानी मैम की मैराथन करेंगे पैसेज वाली, जो कि 10-12 घंटे की है, वहाँ पे आपको बार-बार प्रैक्टिस करके बताया जाएगा कि डायरेक्ट टाइटल, थीम थीम और टोन के ही क्वेश्चन है पूरे, मतलब 10-12 घंटे में कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं है कि भाई अंडरस्टैंडिंग वाला, वो सब आप अंडरस्टैंडिंग के जो क्वेश्चन है वो आप डायरेक्ट डेवलप कर लेंगे इंग्लिश माध्यम से, ठीक है। वो क्या, अब आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर वोकैब हो गई, यहाँ ये मतलब या ऐप से वोकैब कर रहे हो या जो भी आप रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, वहाँ से वोकैब डेवलप हो जाएगी। लेकिन जो टाइटल, टोन और थीम है, ये रानी मैम का जो पैसेज वाली मैराथन है, वहाँ से आपको करना है, ठीक है। तो इतनी बात आ गई समझ में, और प्रैक्टिस से आएगा। देखो ऐसा मत समझना कि निमिषा बंसल मैम या रानी मैम किसी के भी टाइटल, थीम के आपने नोट्स बना लिए, आ जाएंगे, गलती करोगे, ठीक है, बार बार गलतियाँ होंगी, और वो आपको समझ में आएगा। आप खुद सोचोगे कि यार ये डोगमेटिक, मतलब टोन इसकी नहीं, क्यों नहीं है, ठीक है, डायरेसिव क्यों है, ठीक है, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी, फिर आपको सोचने पर मजबूर हो जाओगे, हाँ यार इस डायरेक्शन में मुझे सोचना था, ठीक है। तो गलती करोगे और बहुत ज़्यादा डीप सोच पाओगे, ठीक है, इतना काम करना है। अब बात करते हैं रिवीजन की, जो मैं बता रहा था अभी ऊपर। देखो रिवीजन किस तरीके से करना है, डेली एडिटोरियल, आपको पता है द हिंदू एडिटोरियल में 6 दिन एडिटोरियल आते हैं, 7वां दिन यानी कि संडे को नहीं आता, तो 6 दिन ही आपको रीडिंग हैबिट करनी है। संडे का दिन तो वैसे भी आपका रिवीजन डे होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या जीके। तो आपको संडे के दिन तो रिवीजन वैसे भी करना चाहिए। तो संडे के दिन वीकली रिवीजन में किस तरीके से रिवीजन करना है, एक तो वोकैब और एक आपके क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन से, जो भी आपने सेव करे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं तो, अगर नहीं करते तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो आपने वोकैब माई वर्ड में सेव किए हैं, वो आपको रीड करनी है एवरी संडे, ठीक है, यानी कि हफ्ते में एक बार सिर्फ रीड करनी है। उसमें आपको लग रहा है कि यार ये वोकैब मैं बार बार रीड कर चुका, ये मेरे दिमाग में बिल्कुल सेट हो गई, तो उसको अनसेव कर देना, क्लियर। यानी कि जितनी भी वोकैब है वहाँ, जो 500 हो गई या 300 हो गई, उनको कम करते जाना, ठीक है। जितना कम बचेगा उतना आपका फ़ायदा होगा, रीड करने में टाइम कम लगेगा, इतना काम करना है। अंडरस्टैंडिंग में रीडिंग हैबिट जो आप डेली कर रहे हैं, वोकैब में जो मैं बता चुका, रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। इतना सा काम करना है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जो भी मैंने चीज़ें समझाई हैं आपको समझ में आई, अगर आप इस तरीके से ही करते हैं तो मुझे कमेंट में बताना कि मैं इस तरीके से ही पढ़ता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अलग तरीके से सिर्फ रीड करके सिर्फ क्विज सॉल्व करता था, तो भी बताना। बाकी इस तरीके को एक बार अपनी डेली रूटीन में अप्लाई करना, फिर बताना इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं हुई। 10 दिन के अंदर ही काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगी, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, यानी कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इसके अलावा ये 2 वीडियो हैं कि टॉपर किस तरीके से टेक्स्ट बुक को यूज़ करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी लोगों को नहीं पता इसके बारे में। तो उस इस वीडियो की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको देख लेना एक बार। और इसके अलावा ये मैथ के लिए है, T20 अप्रोच, ये मैंने खुद बनाई थी जब मैं तैयारी करता था। तो किस तरीके से आपको डेली जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं चैप्टर वाइज़, उसमें स्पीड किस तरीके से बढ़ानी है, किस तरीके से टाइम से क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके लिए ये वीडियो है, तो इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं